यस मैम। हाँ जी, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग जैसे नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें हम कुछ सोसाइटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सोसाइटी क्या होती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए, सोसाइटी क्या होगी? सोसाइटी मैम हमारा इन्वायरमेंट या जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, उसको एक तरह की सोसाइटी कहते हैं। बिल्कुल, जहाँ हम रह रहे हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंटरेक्शन से, एक जगह रहने से, इसको हम कह रहे हैं ये सोसाइटी है। उस सोसाइटी में हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये हमारा सोशल बिहेवियर है। और जब आप सोशल की बात करेंगे ना, तो उसका आपने इसमें ये याद रखना है, इसका मतलब होगा कि एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो आपस में इंटरेक्शन है, उसको हम सोशल इंटरेक्शन कहेंगे। अब जैसे प्रीडेशन है, ये भी तो एक सोसाइटी में ही हो रहा होता है ना, कि प्रीडेटर प्रे को कैप्चर कर रहा होता है एज अ फूड, तो उसको हम सोशल इंटरेक्शन नहीं कहेंगे। सोशल इंटरेक्शन मेनली वही होगा जो एक सोसाइटी के ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के, सॉरी, एक स्पीशीज के एनिमल्स के दरमियान हो, और जो पॉजिटिव वे में हो। वैसे तो सोसाइटी के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे भी बिहेवियर्स होते हैं जो जिनको हम पॉजिटिव बिहेवियर्स नहीं कह रहे होते, लेकिन वो भी उस सोसाइटी में परसिस्ट करते हैं। सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए वो भी परसिस्ट करते हैं, जिसमें कुछ मैनिपुलेटिव बिहेवियर होते हैं, लेकिन वो परसिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का बेनिफिट हो रहा होता है। या अगर कोई एक डोमिनेंट हो और वो उस डोमिनेंसी की वजह से बाकियों के कुछ को हुकूक को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसके बावजूद वो डोमिनेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो परसिस्ट करती है, प्रिवेल करती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमने जब सोशल बिहेवियर की बात करनी है, तो हमने ऑर्गेनिजम्स के, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन की बात करनी है। अब जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो वो डिपेंड करेंगे कम्युनिकेशन पे। यानी एक दूसरे से जब उन्होंने सोशली इंटरेक्ट करना है, तो ये डिपेंड करेगा कम्युनिकेशन पे। और बहुत सारे वेज हो सकते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के। ठीक है, और उस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से कम्युनिकेट करके जो सोशल बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं, और जो बिहेवियर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कंजर्व बिहेवियर हैं, उनमें आपको कम्युनिकेशन नजर आएगी। यानी कि असल में कम्युनिकेशन पे डिपेंड करते ही हुए ही ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उनके इंटरेक्शन से ही एक सोसाइटी बिल्ड हो रही है। ठीक है, अब सोशल बिहेवियर में हमें जो बिहेवियर नजर आते हैं वो एगोनिस्टिक बिहेवियर नजर आता है। एगोनिस्टिक बिहेवियर फाइटिंग बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा डोमिनेंस हिरार्की हमें नजर आती है कि ग्रुप्स की सूरत में हों ऑर्गेनिजम्स, और उनमें एक जो है वो उनको लीड करे, उनमें से एक डोमिनेंट हो जो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करे। उसके अलावा कॉपरेशन हमें नजर आती है कि ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फूड सर्च के लिए निकलते हैं तो इकट्ठे निकलते हैं, प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हमें नजर आता है। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी फिटनेस को पीछे रखता है, उसको दाव पे लगाता है, और अपने ग्रुप की फिटनेस को वो प्रेफरेंस देता है। ठीक है, तो इसका फिर फायदा ये होता है, इसके यानी कि इमोशनली रिवार्डिंग होता है। अल्ट्रिज्म जो है, बज़ाहिर उसमें नुकसान नजर आ रहा है कि अपना जो उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसको पीछे रख के अपने ग्रुप के रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा रहा है, इन्हांस कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म।
तो उसको क्या फायदा पहुंच रहा है? एक तो ये कि उससे जो उस स्पीशीज की जीन्स हैं वो आगे ट्रांसफर हो रही है, ग्रुप की रिप्रोडक्शन जो है उस वो ग्रुप जो है वो रिप्रोडक्टिव उनकी आप सक्सेस देखें तो वो सक्सेसफुल हो रहा है। और उसके अलावा ये इमोशनली रिवार्डिंग चीज है अल्ट्रुइज्म, ठीक है। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ये आपस में जो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके क्या पर्पसेस हो सकते हैं? दे कैन कम्युनिकेट टू फाइंड फूड, फूड सर्च करने के लिए, फूड मिल जाए तो दूसरे को सिग्नल देने के लिए, ये ग्रुप की सूरत में होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई खतरा हो, कोई डेंजर हो, तो अपने ग्रुप के मेंबर्स को, अपनी स्पीशीज के मेंबर को उस डेंजर से वार्न करने के लिए ये कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं तो वो उनमें सिमिलैरिटीज भी बहुत सारी होंगी। तो उस अपनी ही जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे अगर मदर है तो वो चिक्स को फीड करवा रही है, तो अब हो सकता है किसी दूसरी hen के भी चिक्स उसके सामने आ जाए, तो वो फिर आपस में कम्युनिकेट करेगी उन चिक्स के साथ, और जो उसकी अपनी फैमिली के चिक्स होंगे वो उन्हीं को फीड करवाएंगी। तो अपने फैमिली मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा प्रीडेटर को फ्राइटन करने के लिए, प्रीडेटर को भगाने के लिए, उसको खौफजदा करने के लिए आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं, और सारे मिलकर कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं कि वो जो प्रीडेटर है वो उस ग्रुप के साइज को देखते हुए वहां से वो भाग जाता है। और उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी, अपने मेट्स को फाइंड करने के लिए भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, और वो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं मेट फाइंडिंग के लिए। जो उनके कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं वो फिर डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट वेज हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। पर्पसेस तो हमने देख लिए, बिहेवियर भी हमने देख लिया कि सोशल बिहेवियर किस किस्म के हो सकते हैं। जब ऑर्गेनिजम्स एक सोसाइटी बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या उनके किस किस्म के आपस में ताल्लुकात हो सकते हैं, किन बेसिस पे उनके रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्या पर्पसेस हो सकते हैं रिलेशंस के। तो हम ये देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, जो उनके पर्पसेस हैं, वो किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जो उनका आपस में सोशल इंटरेक्शन है वो बेस ही किस पे कर रहा है, कम्युनिकेशन पे। तो कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं कम्युनिकेट करने के? तो कम्युनिकेशन का वे जो है वो साउंड भी हो सकता है, कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। और इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वे करना? एक सेंडर होगा जो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा किसी सिग्नल की सूरत में। वो सिग्नल आवाज पे मुश्तमिल हो सकता है, वो कोई विजुअल क्यू हो सकता है, वो कोई स्मेल हो सकती है, वो उसके अलावा कोई वर्बल क्यू हो सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के कोई केमिकल्स हो सकते हैं। किसी भी तरह से कम्युनिकेट किसी भी सिग्नल से किया जा सकता है। तो जो वो सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बिहेवियर में एक चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं ये रिसीवर है। तो हमेशा जब भी कम्युनिकेशन में एक सिग्नल रिलीज होगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, और अकॉर्डिंगली उसके बिहेवियर में एक चेंज आएगा, तो उसको हम देंगे ये रिसीवर है इस कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के, जिसमें से एक साउंड है। ये ऐसा सिग्नल है जिससे एनिमल्स लार्ज एरिया तक भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन कि अगर किलोमीटर्स का भी फासला हो दरमियान में तो वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। जैसा कि एलिमेंट्स का लिखा हुआ है कि सॉरी एलिफेंट्स का लिखा हुआ है, एलिफेंट्स जो है वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे रंबल्स करते हैं, बहुत आहिस्ता आवाज में अपनी बहुत आहिस्ता फ्रिक्वेंसी पे, कम फ्रिक्वेंसी पे अपनी आवाजें निकालते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन वो आपस में किलोमीटर्स के फासले पे भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करते होंगे, बड़ी लाउड वॉइसेस के साथ कम्युनिकेट करते होंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो एक और सिग्नल, जो एक और तरीका हो सकता है कम्युनिकेट करने का, वो है टच।
इस तरह से टच से ऑर्गेनिजम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ग्रूम करते हैं एक दूसरे को। ग्रूमिंग जो है, आप किसी भी ऐसे इफेक्ट को ग्रूमिंग कहेंगे जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कंफर्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को काम कर रहे हैं, या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं, या रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, या फिर अपनी क्लीनलीनेस के लिए ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो इनमें से किसी भी एक पर्पस के लिए हो तो उसको आप ग्रूमिंग कह सकते हैं, और उसमें टच इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और उसके अलावा यानी आप देखिए कि ये अमूमन आपको चिंपैंजीज में नजर आती है ग्रूमिंग, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको उनमें नजर आती है, लेकिन उसके अलावा प्राइमेट्स का मतलब है ये चिंपैंजीज, मंकीज, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे प्राइमेट्स हैं। तो ये जो ग्रूमिंग है, इससे इससे बहुत सारे बेनिफिट लिए जा सकते हैं। जी निशा फातिमा, कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा निशा, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रही है? शायद गलती से आपका हैंड रेज हो गया, चलिए ठीक है। मैम आपकी आवाज। दूसरी जो ग्रूमिंग का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, खुद भी इससे इसमें कोई उनके रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी ग्रूमिंग हो सकती है, मेट रेडी करने के लिए, ताकि एट अ टाइम वो मेटिंग करें और उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो इन्हांस हो, ठीक है। उसके अलावा अपने खुद को, अपनी बॉडी को क्लीन करें कि अगर कोई पैरासाइट वगैरह है तो उसको अपनी बॉडी से रिमूव करें, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, आपने कई दफा देखा होगा कि ये जो है मंकीज वगैरह, वो एक दूसरे से वो जुएं चुन रहे होते हैं, ठीक है, यानी वो पैरासाइट्स को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी इस तरह का पैथोजन बॉडी पे आ सकता है, तो उसको रिमूव करना, अपनी बॉडी को क्लीन करना, अपने हेयर्स को एक वो अरेंज करना, ये सारे जो है ये सारा कुछ ग्रूमिंग में आ जाएगा, ठीक है। और इसके सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, और इसके बहुत सारे और सोशल बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी तो खुद अपनी अपने अलावा अपने जो दूसरे को बेनिफिट देना, वो भी इसमें सारा आएगा, ठीक है। और ये बात है कि जब भी दूसरे को बेनिफिट दिया जाता है तो उसमें पहला बेनिफिट आपको खुद मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो केमिकल्स हो सकते हैं। उन केमिकल्स को जिनसे कम्युनिकेट किया जाता है उनको हम फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, और उसी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो उसके रिस्पॉन्स में चेंज होता है, वो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। फेरोमोन्स जो हैं वो बाज़ औक़ात जैसे एक सोशल बिहेवियर है टेरिटोरियलिटी, यानी अपनी टेरिटरी डिफाइन करना, अपना एक खास इलाका मुकर्रर करना कि ये मेरा इलाका है। एनिमल्स इस तरह अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, फिर उनका गिर्द यूरिनेट करते हैं, उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, और उस टेरिटरी को वो डिफेंड करते हैं। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है ये टेरिटरी डिफेंस, लेकिन उससे फिर उनके अपने जो उस टेरिटरी के अंदर फूड रिसोर्सेज होंगे वो उनको बचा के रखेंगे अपने लिए। उसके अलावा जब वो फीमेल्स जो हैं वो उन मेल्स को प्रेफर करेंगे जिनकी अपनी टेरिटरी होगी, ताकि उनके ऑफस्प्रिंग्स को वो बेटर रियर कर सकें, फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हों, ठीक है। और जो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा है मेल, इसका मतलब है कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, और उसको एक अच्छी वाली जीन्स फीमेल को ऑफस्प्रिंग्स के लिए मिलेंगी। तो इस वजह से टेरिटरी के बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। तो उस दौरान वो जो यूरिनेशन करते हैं अपनी पूरी उस टेरिटरी को मार्क करने के लिए, तो उनमें ऐसे फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, उनकी स्मेल से दूसरे उस स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि ये टेरिटरी, एक ये इलाका जो है ये इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसमें एंटर नहीं हो सकते, ये किसी दूसरे हमारे स्पीशी के किसी ग्रुप मेंबर का ये इलाका है, ठीक है। तो फेरोमोन जो है उसके अलावा ये ऐसे केमिकल्स भी हैं जो ये हमने जिस तरह बात की, लायंस जिस तरह अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं और डिफाइन करते हैं फेरोमोन से, तो ये हमें आर्ट्स में भी नजर आता है, इंसेक्ट्स में भी नजर आता है कि वो फेरोमोन रिलीज करते हैं, और ये इन केमिकल्स को रिलीज करने से वो कन्वे करते हैं अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स तक कि अब कोई डेंजर करीब है, कोई प्रीडेटर आ गया है, या जो प्रीडेटर आ जाए उसको हार्म पहुंचाने के लिए, उसके लिए वो जो ये केमिकल रिलीज करेंगे वो उस प्रीडेटर के लिए हार्मफुल होगा,
ये कोई एलर्जेंट हो सकते हैं, वो ये उस प्रीडेटर को पैरालाइज कर सकते हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फूड मिल गई है, जैसे आंट्स को अगर कोई कहीं पे कोई फूड रिसोर्स मिल जाता है, तो वो आंट वहां तक जब पहुंचेगी तो वापसी के सफर पे वो एक फेरोमोन रिलीज करती जाएगी, तो उसके ग्रुप का जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसी को फॉलो करते हुए, उसी फेरोमोन को जो रिलीज कर रही थी उसी को फॉलो करते हुए उस फूड रिसोर्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो जब फेरोमोन्स रिलीज करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स, तो उससे उन्हें मेट फाइंडिंग में आसानी होती है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं फेरोमोन्स के थ्रू, तो फेरोमोन्स को उसी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो जो जैसे अगर मेल रिलीज कर रहा है फेरोमोन्स, तो फीमेल जो है वो भी उन फेरोमोन से मीटिंग के लिए रेडी होगी, और इससे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी इंक्रीज होगी और मेट फाइंडिंग भी इजी हो जाएगी। यानी वो मीलों का फासला भी हो ना, तो वो फेरोमोन से भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो स्पीशीज का मेट है वो कहाँ पे है, वो फिर वहां तक पहुंच जाते हैं और इस तरह इन फेरोमोन से आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइट एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक मैसेज कन्वे करते हैं, आप अपने जेस्चर से एक मैसेज कन्वे करते हैं। यानी एक तो वर्बल क्यूज होते हैं ना, ये भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप लैंग्वेज से कम्युनिकेट करें, ठीक है। लेकिन एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से कम्युनिकेट करें, अपने पोस्चर से कम्युनिकेट करें। जैसे हमने देखा कि ये ऐसा जो बिहेवियर है, हिरार्चीज एग्जिस्ट करती हैं एनिमल्स के दौरान, कि उनमें वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, उनमें एक जो है वो डोमिनेंट होता है, बाकी मातहत होते हैं, और वो फिर जो कंट्रोलिंग डोमिनेंट एनिमल है वो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे जो वुल्व्स हैं वो रहते हैं पैक्स की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में, तो वुल्फ पैक को फीमेल जो है वो कंट्रोल करती है, फीमेल डोमिनेटिव करती है, और फीमेल वो जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन तक को कंट्रोल कर रही होती है, कि अगर अगर उस उनके इन्वायरमेंट में फूड रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो वो उनको फिर रिप्रोडक्शन अलाउ नहीं करती है, और सिर्फ खुद रिप्रोड्यूस करती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो अगर फूड रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो उनकी अपनी लाइफ जो है वो थ्रेटन होगी, अगर वो उस दौरान स्कार्स फूड रिसोर्सेज में अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे जैसे फिर वो फूड रिसोर्सेज जो है वो इन्हांस होते जाते हैं, इसी तरह वो जो वुल्फ होती है, डोमिनेंट वुल्फ, वो फिर अपने ग्रुप के बाकी जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा करके अलाउ करती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में से चंद चंद मेंबर्स को। तो इस तरह करके वो जो फिर उस डोमिनेंट के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बाकी कैसे शो करते हैं कि उसके मातहत हैं अपने बॉडी पोस्चर से, कि वो सबमिशन शो करते हैं, यानी जितना उनका बॉडी साइज है उसको छोटा करके दिखाते हैं, उसको स्मॉलर साइज में दिखाते हैं। तो जो डोमिनेंट होता है उसके एग्रेशन से वो बचते हैं, और उस ग्रुप में रह के एक ग्रुप के जितने बेनिफिट हो सकते हैं वो लेते हैं, यानी सबमिसिव बिहेवियर शो करके, और उनके और उस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के एग्रेशन से बचते हैं। और डोमिनेंट जो होता है वो खुद को कैसे डोमिनेंसी अपनी शो करता है, वो भी अपनी बॉडी पोस्चर से शो करता है, जितना उसका साइज होता है वो उसको और ज्यादा इन्हांस करके दिखाता है, ठीक है। तो ये जो पोस्चर है, इससे ये जैसे अगर एग्रेशन में है कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो अपने दांतों को दिखाएगा, या अपनी जो टेल है उसको ऊंचा करेगा, ठीक है, या अपने जो बाल हैं, अपने हेयर हैं, बॉडी फर है, उसको खड़ा कर लेगा, फैला लेगा, उभार लेगा। तो ये अपने यानी कि एक अपने बॉडी पोस्चर से इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, अपने अपना एक जो बिहेवियर है उसको इलिसिट कर रहे हैं, कि अगर वो एग्रेशन में है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना चाह रहे हैं, तो वो इस तरह अपने बॉडी साइज को इंक्रीज करके दिखा रहे हैं। अगर वो सबमिसिव बिहेवियर शो करें, सबमिशन शो करें, हाँ जी, अगर वो फिर सबमिसिव बिहेवियर शो करते हैं, तो कैसे सबमिसिव बिहेवियर शो करते हैं कि अपने बॉडी साइज को कम करके दिखाते हैं। एग्रेसिव है तो अपने बॉडी साइज को और ज्यादा फैला के दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके बॉडी पोस्चर से कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। या अगर जैसे आंट्स हैं, सॉरी आंट्स का तो मैंने आपको बता दिया, जैसे बीज हैं, हनी बी, शहद की मक्खी,
तो ना जब कोई फूड रिसोर्स मिल जाता है तो इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे करने के लिए वो एक स्पेसिफिक डांस परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है उनकी, सर्कुलर मूवमेंट, जिसको वेगल डांस कहते हैं। तो इस तरह वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को ये कन्वे करती हैं कि जो फूड रिसोर्स है वो हमें एक मिल गया, ठीक है। वो फिर बाकी सारे वहां तक जाके उस फूड को अवेल कर लेते हैं। और उसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं जो अपने फेदर्स को रफल करते हैं, आपस में अपने जो पर हैं उनको रगड़ते हैं, पर हिलाते हैं, उससे एक वो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी यानी कि विजुअल क्यूज हैं जिनसे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमने जो बात की कि वो डोमिनेंसी वाली के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं और उनका जो उससे वो मुख्तलिफ फायदे ले रहे होते हैं। और ग्रुप्स में फिर एक पैकिंग ऑर्डर होता है, यानी एक जो होता है वो डोमिनेंट होता है और बाकी जो है वो उसके मातहत होते हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और ग्रुप्स के अंदर फिर हर एक का रोल डिफाइंड होता है कि उन्होंने क्या करना है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है उस ग्रुप के अंदर। जैसे आप हनी बीज की सूरत में देखें तो उनमें एक फीमेल क्वीन होती है जो कि एग ले करती है और मेल जो है वो उन एग्स को फर्टिलाइज करता है। बाकी जितने मेंबर्स हैं वो वर्कर्स होते हैं, वो उस हाइव की जितनी जरूरियात हैं वो सारी पूरी करते हैं। जितने वहां से वो नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, जितने ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, उनके लिए जो फूड रिक्वायर्ड है वो फूड वो प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स। जबकि रिप्रोडक्शन कौन कर रही होती है, वो क्वीन बी जो है वो कर रही होती है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे होते हैं, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और इस तरह ग्रुप्स में रहने से उनको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है कि बड़ा ग्रुप होता है जब, तो वो जब मैडम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? अब आ रही है आप? यस मैम, अब आ रही। तो ये मैं कह रही थी कि ग्रुप्स में, जब ग्रुप्स की सूरत में ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलके रहते हैं, तो उससे उनको फायदा भी होता है कि वो जब मिलके निकलते हैं, जैसे अगर प्रीडेटर्स का एक ग्रुप है तो वो जब एक ग्रुप की सूरत में होंगे तो उन्हें बहुत बड़ा एक फूड सोर्स मिलेगा, वो एक बड़े सारे ऑर्गेनिज्म को एज अ प्रे कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अगर प्रीडेटर बाहर निकलता है तो वो तो कुछ छोटा सा ही करेगा ना, लेकिन हर चीज के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। जैसे अब ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो ग्रुप की सूरत में बेशक बड़ा फूड सोर्स मिल गया, लेकिन ऑर्गेनिजम्स भी तो ज्यादा है ना, तो हर एक को बस हो सकता है कि इनसफिशिएंट फूड उनके हिस्से में आए, ठीक है। या अगर एक ग्रुप में रह रहे हैं तो डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो फायदे भी होते हैं इनके और उसके अलावा नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर वो एक बड़े ग्रुप में है तो जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर भी उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वो उसके प्रीडेटर के भी चांसेस ज्यादा होंगे कि उसको कोई प्रे मिल जाए, वो एक बड़े ग्रुप पे अगर हमला करे तो बहुत सारे फायदे भी होते हैं इसके और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं ग्रुप लिविंग के। जिस तरह हम सोशल इंटरेक्शंस की बात करें तो ये उसमें ग्रुप लिविंग था, ठीक है। और उसके अलावा सोशल बिहेवियर जो हमें वर्टिब्रेट्स में नजर आते हैं वो प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए होते हैं। जैसे मिमिक्री, ये जैसे हमने, मेरा ख्याल है कि हम पढ़ चुके हैं उसमें, एवोल्यूशन में तो आपको इसका कॉन्सेप्ट है कि पॉइजनस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मिमिक करके प्रीडेटर को अवॉइड करना। स्कूलिंग यानी ग्रुप्स की सूरत में बाहर निकलना कि उससे फिर प्रीडेटर को वो अवॉइड कर सके। और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, जैसे कंपटीशन, ये भी हमने उसमें भी पढ़ा था एवोल्यूशन में भी कि जब फीमेल ने अब ये चॉइस करनी है मेटिंग के लिए, मेल को चूज करना है, तो वो उस मेल को चूज करेगी जिसकी बेटर जीन्स होंगी। और बेटर जीन्स कैसे डिपिक्ट होंगी, उसकी हेल्थ से। जैसे मेल जो है वो ज्यादा कलरफुल होते हैं बर्ड्स में, तो जो ज्यादा अच्छा कलरफुल मेल होगा इसका मतलब इसके पास अच्छी जीन्स है। या अगर कोई एनिमल्स की सूरत में अगर कोई एनिमल जो है एक अच्छी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी एनिमल है, ठीक है। और उसके अलावा टेरिटोरियलिटी, वही जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया, ठीक है। तो जो यानी कि फिर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मेट चॉइसेस के लिए कंपटीशन हो जाता है, फिर वो आपस में कम्पीट करते हैं। तो बाज दफा उनके दरमियान, मेल्स के दरमियान वो उनके दरमियान फाइट होती है।
उस फाइट से वो अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। फिर उस फाइट में जो सक्सेसफुल होता है फीमेल उस मेट को चूज करती है, ठीक है। फिर जैसे डिस्प्लेज होते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में, कोर्टशिप बिहेवियर में डिस्प्लेज होते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं वो जैसे मोर है वो अपने पीछे से दुम फैला के वो सामने आता है, यानी उसके ज्यादा अगर बड़ी दुम है, ज्यादा आईज है उसके ऊपर, ज्यादा कलरफुल है, तो ये उसकी एक गुड हेल्थ को डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह करके ये इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। पेरेंटल बिहेवियर का मतलब है कि आफ्टर बर्थ उन जो ऑफस्प्रिंग है उनको रियर करना, उनको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करना, फूड प्रोवाइड करना, फूड सर्चिंग उनको सिखाना, लाइफ स्किल सिखाना, ये सारे पेरेंटल बिहेवियर हैं। तो ये पेरेंट्स को उससे ये फायदा होता है कि उनकी जीन्स आगे ट्रांसफर हो रही होती हैं, ठीक है। और ये जो सारा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये जो है ना सोशल बिहेवियर, एगोनिस्टिक बिहेवियर, फाइटिंग बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कंपटीशन के लिए भी ये होता है। तो इसमें भी बाज दफा ऐसा ऐसा बहुत कम होता है कि एनिमल्स में जो फाइट हो वो फाइट जो है वो डेथ तक जाए। इससे पहले ही, लड़ाई से पहले ही वो क्या करते हैं, रिचुअल, यूज ऑफ सिंबॉलिक एक्टिविटी, यानी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, और जैसे अपने साइज को बड़ा करके दिखाते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स और ज्यादा शो करते हैं, जिनसे उन्होंने लड़ना है, जो कुदरत ने उनको हथियार दिए हैं उससे उनको और ज्यादा उनको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। अब जब दोनों लड़ने वाले, दोनों फाइट करने वाली पार्टीज एक दूसरे को डिस्प्ले करती हैं, तो एक को दूसरे का बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि मैं इसके साथ फाइट करके सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं, ये मेरे मुकाबले का है या नहीं। तो वो फिर उसमें से कुछ जो है वो फिर उसको देखते ही वहीं पे मुकाबला खत्म कर देते हैं, अपना पोस्टर स्मॉल कर लेते हैं और सबमिशन शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइटिंग बिहेवियर है, अगर उससे पहले ये हो जाए कि एक दूसरे को वो यानी कि लड़ाई से पहले ही एक दूसरे को जब जांच लेते हैं, तो इस तरह कोई डेंजर नहीं, किसी को कोई कोई ना खतरा रह जाता है, और वो उसका फिर अपनी सबमिशन शो कर देता है, और एक दूसरे से कोई हार्म भी नहीं पहुंचता, कोई इंजरी नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई उसमें हेल्थ इश्यूज भी नहीं उनको आ रहे होते, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल्स के दरमियान कंफ्लिक्ट भी हो तो बाज दफा वो उस कंफ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, रिकंसिलिएशन बिहेवियर भी हमें ऑर्गेनिजम्स में नजर आता है, ठीक है। जो हम हायरार्कीज की बात कर रहे थे उसमें हमें अल्फा बीटा रैंकिंग नजर आती है। अल्फा ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जो दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल करेंगे, जैसे मैंने आपको वुल्फ पैक में बताया कि जो फीमेल, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जैसे मैंने आपको वुल्फ पैक का बताया कि जो फीमेल है, अच्छा अब आ रही है जी, अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज। यस मैम। तो वुल्फ पैक में एक जो डोमिनेंट है उसको हम कहेंगे ये अल्फा ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल कर रहे होते हैं, और बीटा ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जो उनसे नीचे होंगे, ठीक है। इस तरह करके एक रैंकिंग उनमें एग्जिस्ट करती है, हायरार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। टेरिटोरियलिटी को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि उससे उनको अपने यंग वंस को रियर कर सकते हैं, उनके फूड रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पे महफूज रहते हैं, वेट चॉइसेस उनको बेटर मिल सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है इस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग ये है अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना, ठीक है। और टेरिटरी को डिफेंड किस तरह करते हैं, यूरिनेशन से, स्प्रेइंग बिहेवियर हमें उस टेरिटोरियलिटी के दौरान नजर आता है। और उसके अलावा कोर्टशिप बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कि डिस्प्लेस पे कंसिस्ट करते हैं, और उसके अलावा उन डिस्प्लेस से वो आपस में उसके बाद शायद अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मैं एक दफ़ा फिर से स्क्रीन आपके सामने शो करती हूँ। तो हम जो बिहेवियर की बात कर रहे थे, सोशल बिहेवियर्स की, उससे पहले आपकी वॉइस हो रही। अच्छा तो सोशल बिहेवियर्स की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने पेरेंटिंग भी होती है, पेरेंटिंग सोशल बिहेवियर है, यानी पेरेंट्स जो है ये मेनली फीमेल कर रही होती है कि वो अपने यंग वंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फूड मैम प्रोवाइड आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा चलो हम इसको वाइंड अप मैम बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। डिस्टर्बेंस हो रही है, चलो बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करके खत्म करते हैं
कि सोशल बिहेवियर में एक और जो बिहेवियर हमने जिक्र किया अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, कि उसमें एक इंडिविजुअल की अपनी फिटनेस जो है वो रिड्यूस होती है, लेकिन जो दूसरा उसके ग्रुप का मेंबर है उसकी फिटनेस को वो इंक्रीज करते हैं। यानी इसमें सेल्फलेसनेस बिहेवियर है, ये सेल्फलेस बिहेवियर है, सेल्फिशनेस नहीं होती। वरना तो जैसे टेरिटोरियलिटी है उसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फिटनेस को इनहांस कर रहा है ना, लेकिन अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर वो है जिसमें दूसरे को बेनिफिट पहुंचाया जाता है अपनी फिटनेस को पीछे रख के, ठीक है, क्लोज रिलेटिव को फायदा पहुंचाया जाता है, क्या तो इसको हम कहते हैं ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है। और अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में अच्छी जीन्स जो है वो फिर आगे ट्रांसफर होती हैं उन ग्रुप मेंबर्स की। अच्छा, तो ये जो है सारा ये हमारा इससे रिलेटेड था, सोशल बिहेवियर से रिलेटेड था। और इसमें जो कम्युनिकेशन का मैं आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन बता रही थी, उसमें एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूं वो उसमें लाइट भी होती है। जैसे डीप सी फिशेस हैं, डीप सी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वहां पे सनरेज तो पहुंच नहीं रही, तो उन्होंने आपस में फिर कैसे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे जो फेरोमोन से फिर कम्युनिकेट करते हैं, कुछ साउंड वेव्स रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ फिशेस भी ऐसी होती हैं कि उनमें बायोल्यूमिनेसेंस होती है, यानी उनकी बॉडी लाइट इमिट करती है। जैसे आप देखते होंगे हम जिनको कहते हैं जुगनू इंसेक्ट्स, वो भी लाइट इमिट करते हैं। तो ये लाइट जो है इससे वो अपने मेड फाइंडिंग में उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जो लाइट पैटर्न्स होते हैं लाइट इमिट करने के, ये बड़े स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, तो इससे उनको मेड फाइंडिंग में आसानी होती है। और उसके अलावा इससे उनकी ज़ाहिर मेड फाइंडिंग में होती है, और ये उनकी कोर्टशिप बिहेवियर भी है, इससे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस इनहांस होती है। और इससे वो अपने प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए भी ये जो लाइट इमिट करते हैं, आपस में भी कम्युनिकेट करने के लिए लाइट इमिट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल रेज जो है वो इमिट करते हैं और उससे अपने प्रीडेटर को पैरालाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके यानी मुख्तलिफ मोड्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। हमने जो मेनली डिस्कस किए वो हमने सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिस्कस किए कि एक सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोशली ऑर्गेनाइज्ड जो एक है इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनिजम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनका क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ तक कोई बात जो आपको ना समझ आई? मैम ने बताया तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, कौन सा पॉइंट था वो? हाँ जी, किस पॉइंट पे थे हम? अगर आप बताएं तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर मैम बता दें दोबारा। अच्छा, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो है ये ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक ग्रुप का जो यानी सेम स्पीशीज के दरमियान ये हो रहा होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जो फिटनेस है उसको ताकि दूसरे को फायदा पहुंचाता है, यानी सेल्फलेसनेस इसमें है, सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फलेस बिहेवियर है। जैसे हमने देखा बीज की सूरत में कि बीज जो है उसमें से सिर्फ एक रिप्रोड्यूस कर रही है जो क्वीन बी है, बाकी सारे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो उसको वो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को उन्होंने पीछे रख दिया। तो इस तरह खुद को पीछे रख के अपने ग्रुप को फायदा पहुंचाना, इसको फिर हम कहते हैं ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन हो?